Hello bachcho, let's read out the question first. An electron is traveling horizontally towards its a magnetic field in vertical downward direction exerts a force on the electron along. So यहाँ पर बेसिकली इलेक्ट्रॉन है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टूवर्ड्स ईस्ट मूव कर रहा है, यानी कि लेट्स सपोज एज वी नो दैट कि अपर डायरेक्शन में नॉर्थ लगता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में साउथ, इधर हो जाता है ईस्ट, राइटवर्ड डायरेक्शन में, और लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा वेस्ट, राइट। सो इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लाइक दिस। ईस्ट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? मूव करता है इनटू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, यानी कि इट इज टूवर्ड्स द पेपर होंगी, लाइक दिस। जो मैग्नेटिक फील्ड होंगी वो बेसिकली वहां पर टूवर्ड्स द पेपर दे रखी है। सो हमें क्या बताना है? हमें यहाँ पर बताना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा इस इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट पर जो फोर्स लग रही होंगी, जिसे हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, उसकी डायरेक्शन क्या होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। तो जब कभी कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगती है उसका मान हो जाता है Q इन ब्रैकेट वेलोसिटी वेक्टर इनटू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ठीक है, यानी कि उनके क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल होता है, जिसको हम फर्दर लिख देते हैं एफ ऑफ एम इज इक्वल्स टू क्यू टाइम्स ऑफ वी बी साइन ऑफ थीटा के बराबर, ठीक है। इसको हम फर्दर लिख देते हैं ना। एज यू कैन सी दैट चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, दैट इज वाई इट्स विल बी माइनस ऑफ ई। सो इलेक्ट्रॉन के लिए जो भी मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा दैट वुड बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई वी बी, क्या हो जाएगा? साइन ऑफ थीटा। Now here theta is nothing but angle in between the velocity vector and the magnetic field vector. So as you can see that कि जो magnetic field vector है और velocity vector है वो obvious सी बात है ये एक दूसरे के यहाँ पर परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड टूवर्ड्स द प्लेन है, पेपर है, और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, सो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी कि थीटा का मान यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री। सो यहाँ से देखिए एफ ऑफ एम विल कम्स आउट टू बी माइनस ई वी बी के बराबर। बट हमें तो यहाँ पर डायरेक्शन देखना है मैग्नेटिक फोर्स का, सो उसके लिए हम राइट हैंड स्क्रू रूल का यूज करते हैं। सो बेसिकली यदि मैं कंसिडर करूं कि जो मिडल फिंगर है, ठीक है, जो हमारी मिडल फिंगर है वो वेलोसिटी वेक्टर यानी कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है दैट इज ईस्ट डायरेक्शन को दर्शा रहा होगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन यदि हम फर्स्ट फिंगर से दिखाए, सो ऑब्वियस सी बात है जो थंब है वो हमें किसकी डायरेक्शन दे देगा? थंब हमें दे देगा मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। सो बेसिकली मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन यहाँ से हमें क्या मिल जाएंगी? सिंपली नॉर्थ की इक्वल। बट सी फोर्स हमारे पास क्या निकल के आई है? माइनस ऑफ ई वी बी के बराबर। सो ये माइनस साइन के कारण से ये डायरेक्शन क्या हो जाएंगी? उलट हो जाएंगी, यानी कि हमारा डायरेक्शन तो नॉर्थ आ रही है बट निगेटिव साइन की वजह से वो क्या हो जाएंगी? साउथ डायरेक्शन। सो यहाँ से हम सिंपली बोल सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स है इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएंगी? दैट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स विल बी साउथ, ठीक है। और यही हो जाएगा हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड से। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन। So option D will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.